सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। दोहा जहाँ से कल ख़त्म किए थे उसी दोहा से आज शुरुआत करेंगे। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 46 से। आज का प्रसंग है अवध आसियों का विषाद, कैकेयी को समझाना। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। मुख सुखाय लोचन सवहि, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि मांझ विधि बात बिगारे, जहाँ तहाँ देह कैकेयी गारी। यही पाप नि बूझ का परयो, छाय भवन पर पावक धरऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ चाह दीखा, डार सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्ध अभागे, भय रघुवंश बेनु बन आगी। ये अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अंत अमृत फेर कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बाँस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालो बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाट धरे डाटा। सदा राम यह प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ढाट डट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इन्हें सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहे कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गहि जाए, जान न जाय नार गति भाई। कभी सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्री की गति चाल नहीं जानी जाती। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। काह न पावक जार सक, काह न समुद्र समाय। काह न करे अबला प्रबल, के जग कालु न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जात क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाय विद काह सुनावा, का दिखाय चाह काह दिखावा। एक कहे भल भूप न कीन्हा, बर विचार नहीं कुमतहि दीना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वो क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट भयो सकल दुख भाजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म पर मित पहचाने, न पहि दोष नहीं देह सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए,
स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। दिध दधीच शिव दधीच हरिश्चंद कहानी, एक एक सन कहें बखानी, एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाय सुन रहाई। वे शिव दधीच और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें से भरत जी की सम्मत बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गह जीवा, एक कहें ये बात अलीहा, सकत जाहे अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि ये बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिरे विहारी, चंदु चवे वरु अनल कन, सुधा होय बिस्तूल, सपने हो कबहु न करें किछु भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारी बरसने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातहि दूषण देहि, सुधा दिखाय दीन बिसुजेहि, खर भर नगर सोच सब काहू, दुसह दाहु उर मिठाऊ छाऊ। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान जठेरी, जे पिय परम कह के केरी, लगी देन सिख सेल सराहे, बचन बान सम लागहि ताहे। ब्राह्मणों की स्त्रियाँ कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी को परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। भरतु न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जगु जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, कही अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो। कबहू न कियो सवत अरासु, प्रीत प्रतीत जान सब देसु, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जही लाग ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी, राम सिया राम जय जय राम। सीय की पिय सगु परिहरे, लखनऊ की रही हैं धाम, राज की भू जब भरत पुर, नप के जई हैं बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात ना सीता जी
यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचार उर छाड़ो को शोक कलंक कोट जन हो, भरतहि अवश्य देव जुबराजो, कानन का राम कर काजो। हृदय में ऐसा विचार कर को छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुर गह बसहु राम तज गेहु, नपसन यस बर दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका ना करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा ये वर ले लो कि श्री राम जी घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लाग्यों कहे हमारे, नहीं लागें कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास किन कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगो, का कहें सुन तुम कहो लोगो, उठहु बेग सोई करहु पाए, जय विद शोक कलंक न साए। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है, ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम जय जय राम। जय भात शोक कलंक जाए, उपाय कर कुल पालहि, हट फेरु राम जात बन जन बात दूसर चलाए। जिम भान बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिम जामनी, तिम अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ दो जिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लें। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम जय जय राम। सखिन सिखावन दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुंवरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरू न देह दुसारिस रूखी, मृगिन चितौ जन बाघिन भूखी, व्याध असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वो दुस्साह कूद के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राज करत यह
दयो बिगोई, कीन्ह से यस जस करे न कोई। यह विद बिल पह पुर नर नारे, देह कुचालहि कोटिक गारे। राज करते हुए इस कैकेयी को दय ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा ही कोई भी ना करेगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले उसासा, कवन राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चल गन सूखत पानी। लोग विषय ज्वर भयानक दुख की आग में जल रहे हैं और लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चारु, मिटा सोच जन राखहि राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। वो सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना ले। श्री रामचंद्र जी को राज्य तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वो सोच मिट गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।